तो आज मैं आप लोगों को यूडायस पर बच्चों का स्टूडेंट का डेटा कैसे फिल करें ये बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में या किसी गूगल पे यूडायस प्लस लिखते हैं। यूडायस प्लस जैसे ही लिखते हैं वैसे ही हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाता है जिसमें यूडायस प्लस होता है, जिसका वेबसाइट है udayasplus.gov.in पे हम क्लिक करते हैं। इसका होम पेज खुल गया, यूडायस प्लस का होम पेज खुल गया। होम पेज पे सबसे पहले हम इसका लॉगिन करते हैं। पहले अपने स्कूल का लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाते हैं, इस पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट हम उत्तर प्रदेश, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद गो पे क्लिक करते हैं। जैसे गो पे क्लिक करते हैं हमारे सामने लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल खुल के आता है। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल का इंफॉर्मेशन आ जाता है। स्कूल का इंफॉर्मेशन हमें चेक कर लेना है। इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमारे सामने स्कूल का डिटेल्स ग्रेड वाइज आ जाता है। स्कूल का डिटेल्स ग्रेड वाइज आ जाता है और सबसे ऊपर स्कूल का यूडायस कोड प्राइमरी है कि अपर प्राइमरी है कि दोनों है, ये सब चीज़ें डिटेल्स आ जाती हैं। अब हमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट, हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट का डिटेल आ जाता है, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं और टोटल एनरोलमेंट कितना है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का डिटेल्स है। अब इसमें हम चाहें तो नए स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं इसके बाद, या फिर चाहें जो बच्चे हमारे यहाँ पहले से एनरोल्ड हैं उनको उनका डेटा फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पहले से स्टूडेंट हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं उसका डेटा चलो फिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कक्षा 5 के स्टूडेंट को ले लेते हैं। व्यू एंड मैनेज पे जाते हैं। व्यू एंड मैनेज को क्लिक करते हैं। व्यू एंड मैनेज पे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डेटा पहले से फिल्ड है या जो पहले हमने भर रखा है वो ग्रीन से दिख रहा है और जो डेटा फिल नहीं है वो रेड से दिख रहा है। ये किसी भी स्टूडेंट का 4 स्टेप में डेटा फिल होता है। पहला स्टेप है जनरल प्रोफाइल, दूसरा स्टेप है एनरोलमेंट प्रोफाइल जिसको EP कहते हैं, और तीसरा स्टेप है स्टूडेंट फैसिलिटी जिसको SF कहते हैं, और चौथा स्टेप है प्रीव्यू एंड कंप्लीट। प्रीव्यू एंड कंप्लीट पे जाके हम कंप्लीट कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं GP, EP और SF रेड वाले बटन को क्लिक करते हैं। हमारा बच्चा है, अगला बच्चा को हम लेते हैं, मान लिया जाए ये बच्चा ले लेते हैं पारस चौहान का GP। पहले GP फिल करते हैं, EP फिल करेंगे, इसको SF। जैसे हम इसको तीनों फिल कर देंगे यहाँ ग्रीन दिखने लगेगा। और ये चौथा है प्रीव्यू एंड कंप्लीट। प्रीव्यू एंड कंप्लीट को देख के उसको बाकायदे देख के उसको कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। GP को टच करते हैं। जैसे जनरल प्रोफाइल को हम टच करते हैं हमारे सामने स्टूडेंट का डेटा खुल के आ जाता है जो पहले से प्री फिल्ड है। कुछ चीज़ें हमें फिल करनी रहती हैं, उसको फिल करते हैं, और मान लिया जाए कुछ चीज़ें जो पहले से फिल्ड हैं वो गलत हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चे का नाम यहाँ है भरना है, बच्चे का नाम भर दिया। दूसरा 4.1.2 में जेंडर है, पहले से फिल्ड है। तीसरा 4.1.3 में डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का आधार से देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1-10 है बच्चे का। इसके बाद स्टूडेंट कोड जो स्टेट द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो पहले से प्रीफिल्ड है। और इसके बाद माता का नाम देख लेते हैं। माता का नाम रीता है, पिता का नाम राधेश्याम। हाँ, राधेश्याम से ये देखिए आधार में बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम कुछ अलग है, उसको सही कर लेते हैं। राधेश्याम चौहान CHAUHAN। और गार्जियन नेम भी सेम कर देते हैं। यहाँ से Ctrl+C दबाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद आधार, बच्चे का आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर क्या है 8374। जैसे हम आधार नंबर फिल करते हैं यहाँ पे ग्रीन राइट मार्क आ जाता है। अब बच्चे के आधार पे नाम क्या है स्पेलिंग सहित लिख देते हैं, सही स्पेलिंग लिखा जाता है। ये हमने फिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप आ जाता है, अगला कॉन्टेक्ट डिटेल में बच्चे का एड्रेस होता है, पिन कोड होता है। पिन कोड सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो इसको एडिट कर देते हैं। हम हमारे केस में एडिट कर देते हैं। और बच्चे के गार्जियन का मोबाइल नंबर या बच्चे का मोबाइल नंबर, और बच्चे के गार्जियन का अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप करते हैं। और बच्चे
का ईमेल आईडी या बच्चे के गार्जियन का ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे केस में नहीं है। अगला एडिशनल डिटेल्स में मदर टंग, बच्चे की मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी हिंदी कौन सी हिंदी बच्चा बोलता है, भोजपुरी या हिंदी ही केवल बोलता है? तो हमारे केस में बच्चा हिंदी और भोजपुरी दोनों जानता है, तो हिंदी 28 और भोजपुरी है। और 4.1.13 में सोशल कैटेगरी है, बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी, एसटी, एससी या जनरल। पहले से हमारा फ्री फील्ड है, ओबीसी फ्री फील्ड है। अगला माइनॉरिटी ग्रुप में है कि नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन या कोई किसी माइनॉरिटी में एनए लिखते हैं। क्या बच्चा बीपीएल श्रेणी में आता है? अगर आता है तो यस करते हैं, नहीं है तो नो करते हैं। हमारा बच्चा आता है तो हमारे यस करते हैं। क्या बच्चे का परिवार अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिशियरी है तो ठीक, यस करते हैं, नहीं तो नहीं। हमारे केस में यस करते हैं। वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज, क्या बच्चा कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है? कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है तो यस करते हैं, अन्यथा नो करते हैं। हमारे केस में यस करते हैं। क्या बच्चा विकलांगता की श्रेणी में आता है? अगर आता है तो ठीक, नहीं तो नो करते हैं। हमारे केस में नो है तो नो करते हैं। अगला है 4 पॉइंट, जब इसको विकलांगता की श्रेणी जब यस करेंगे तो यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, किस टाइप का विकलांग है देखिए करके देखते हैं। जैसे हम यस करते हैं, ये पूछता है कि इफ यस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट कोड, ये कह रहा है इम्पेयरमेंट कोड पूछ रहा है किस प्रकार की विकलांगता है। फिलहाल हमारे केस में नो है तो नो करते हैं। अगला वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, हमारा बच्चा इंडियन नेशनल है, हाँ है। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये यहाँ कह रहे हैं क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल में है? आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल नहीं था बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ा था तो नो करते हैं। ये डेटा हमने पूरा देख के इसको जो है फिल कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दिया। अब जो है जो भी इस पेज में हमने एडिट किया है वो यहाँ आ गया, इसको चेक कर लेते हैं क्या सही है। ओल्ड CWSN वैल्यू मार्क्ड यस था, हमने न्यू जो है नो किया है, इस वजह से चेक करके हमने कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही हम कंफर्म करते हैं जनरल डेटा अपडेट हो जाता है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में बच्चे का स्टूडेंट का एडमिशन नंबर इन स्कूल भरते हैं, बच्चे का प्रवेशांक नंबर भरते हैं, प्रवेश तिथि के समय जो प्रवेशांक नंबर स्कूल द्वारा प्रोवाइड होता है उसको भर देते हैं। हमारे केस में है 3842। और एडमिशन डेट, बच्चे का एडमिशन इस कक्षा में एडमिशन डेट क्या था, तो एडमिशन वैसे एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है तो हमारे केस में 1 अप्रैल से है। इसके बाद क्लास में इस बच्चे का रोल नंबर क्या है उसको फिल कर देते हैं, भर दिया हमने। और इसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, इसको नहीं भरना है क्योंकि हमारा कक्षा 5 का स्टूडेंट है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग, 2021-22 में बच्चे की स्टेटस क्या था? क्या बच्चा हमारे ही स्कूल में पढ़ा था या अन्य स्कूल से आया था या कहीं पढ़ ही नहीं रहा था? हमारे केस में हमारे स्कूल में पढ़ा था तो स्टडीड एट करेंट स्कूल करते हैं। अगला 4.2.4 में ग्रेड या क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, ये देखते हैं कि बच्चा पिछले ईयर किस क्लास में पढ़ा था। हमारे केस में क्लास 4 में पढ़ा था, क्लास 4 करते हैं। एडमिटेड एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट, ये प्राइवेट स्कूल के लिए है, इसको स्किप करते हैं। हमारे परिषदीय स्कूल का हम भर रहे हैं। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, क्या पिछले एकेडमिक ईयर में बच्चे ने परीक्षा में अपीयर किया था? हाँ के लिए हाँ अपीयर करते हैं, अगर परीक्षा में भाग नहीं लिया तो नॉट अपीयर करते हैं। हमारे केस के लिए अपीयर है तो हम अपीयर करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, पिछली कक्षा में बच्चा पास हुआ था, पास और प्रमोट हुआ तो पास प्रमोट करते हैं। अगर ग्रेस मार्क के साथ पास हुआ तो ग्रेस मार्क के साथ पास करते हैं, या फिर रिपीटर्स बच्चा है तो ये करते हैं 3रा नंबर। अगर बिना एग्जाम के प्रमोट हुआ था तो 4था नंबर। हमारे केस में पहला नंबर है, प्रमोटेड पास करते हैं। पिछले एकेडमिक ईयर में बच्चे ने कितना नंबर पाया था, कितना परसेंट नंबर पाया था, इस केस के लिए कितना हम रजिस्टर से रिजल्ट वाले रजिस्टर से चेक कर लेते हैं बच्चे ने कितना परसेंट मार्क्स पाया था। हमारे केस में 58% है, 58% लिख देते हैं। और बच्चा पिछले एकेडमिक ईयर में कितने दिन आया था, 102 दिन आया था, 102 दिन कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं। जैसे ही इसको सेव करते हैं एनरोलमेंट डाटा सेव हो जाता है और हम सेकेंड स्टेप पूरा कर चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 3रा स्टेप।
तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तीसरे स्टेप में बच्चे का फैसिलिटी, जो स्कूल द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया थी वो भरा जाता है। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, इस एकेडमिक ईयर में क्या क्या फैसिलिटीज दिया गया ये यहाँ भरना है। हमारे स्कूल में कुछ फैसिलिटीज दिए गए, यहाँ यस करते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया, फ्री यूनिफॉर्म दिया गया, ट्रांसपोर्ट बाइसिकल वगैरह नहीं दिया गया, इसको नो करते हैं। अगर आपके केस में दिया है तो आप यस करिए, राइट मार्क कीजिए। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, कोई स्कॉलरशिप बच्चे को दिया गया पिछले एकेडमिक ईयर में, अगर दिया गया तो यस करते हैं, नहीं के केस में नहीं करते हैं। हमारे केस में नहीं दिया गया, हम नहीं करते हैं। क्या कोई स्टेट स्कॉलरशिप या अदर स्कॉलरशिप दिया गया, अगर दिया गया तो यस करते हैं, नहीं के लिए नहीं करते हैं, नहीं कर देते हैं। अगर दिया गया तो यस करने पे ये स्पेसिफिक ये भरा जाएगा कौन सा स्कॉलरशिप दिया गया, उसका कोड क्या है। ठीक है, अगला स्टेप है 4.3.2 फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, क्या बच्चा विकलांगता की श्रेणी में आता है, अगर आता है तो ठीक। हमारे केस में पिछले स्टेप में हमने नो किया था, इस वजह से यहाँ ब्लर आ रहा है। चौथा स्टेप, अगला स्टेप है 4.3.3 वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका ESLD का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। हमारे केस में नहीं है, नहीं भरते हैं। अगला है 4.3.4 वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो मानसिक बीमारी है, अगर बच्चा मानसिक बीमार है तो यस करिए, नहीं तो नहीं। हमारे केस में नहीं है, नहीं कहते हैं। अगला है 4.3.5 वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो करते हैं। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सम्मिलित है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं करते। हमारे केस में नहीं है, नहीं करते हैं। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, क्या बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है तो हाँ करते हैं, नहीं के लिए नहीं करते। अगर हम यस करेंगे तो यहाँ पे ये चीजें भरना पड़ता है। मैथमेटिक्स किस लैंग्वेज में वो टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, अगर नहीं है तो नहीं। हमारे केस में नहीं है तो नहीं करते हैं। जैसे हम नहीं करते हैं नीचे से ब्लर हो जाता है, अगर यस करेंगे तो इसी चीज भरना पड़ता है, भर देते हैं। ठीक, अगला है 4.3.8 डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS या स्काउट गाइड, अगर स्काउट गाइड NCC या NSS स्टूडेंट है तो ठीक, नहीं तो नहीं। नहीं के केस में नो करते हैं, हमारे केस में नो है तो नो करते हैं। अब यहाँ पे डेटा सेव कर देते हैं। जैसे ही डेटा सेव करते हैं ये हमारे सामने खुल के आ जाता है फैसिलिटी डेटा सेव्ड। हमने तीसरा स्टेप भी पूरा कर लिया है, तीसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। चौथा स्टेप आता है प्रीव्यू एंड कंप्लीट। प्रीव्यू एंड कंप्लीट में हम सारा डेटा देख लेते हैं, सब सही है कि नहीं। सब सही है तो आगे चल के कंप्लीट डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंप्लीट डेटा पे क्लिक करते हैं ये आता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, यस हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये डेटा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन आता है। ऐसे ही UDAS कोड पे हम सभी बच्चे का डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।